रीमा, मीरा, रेशम, साहिबा, नूर हों, थिएटर और स्टेज ड्रामों में काम करने वाली नरगिस, साइमा या मधिया शाह हों, या फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री का मारूफ नाम ईमान अली, जुगन काजिम या हुमायमा मलिक हो, शोबिस के इन तमाम बड़े बड़े नामों में एक कदर मुश्तरक है और वो है इन सब का शिया मसलिक से ताल्लुक होना। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले कई मेल एक्टर्स और परफॉर्मर्स भी शिया मसलक ही से ताल्लुक रखते हैं। और ये तादाद सिर्फ इन चंद नामों तक महदूद नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 70 से 80% लोग इसी एक खास फिरके और मसलक से ताल्लुक रखते हैं जिसको हम शियाइज्म कहते हैं। यहाँ जहनों में एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि शोबिस के ये बड़े बड़े नाम खुद को शिया डिक्लेयर करते हैं, चाहे वो मर्द हों या औरत हों। इसी सवाल का जवाब आपको पीपल लाइव चैनल की आज की वीडियो में मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करने की और बेल आइकन को प्रेस करने की जरूरत है, ताकि आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो बाकायदगी से मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि आखिर शिया मसलक कैसे वजूद में आया और पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की कौन सी मारूफ शख्सियात इस मसलक से ताल्लुक रखती हैं, और आखिर क्या वजह है कि हर दूसरी हीरोइन और हर दूसरी एक्ट्रेस अपने आप को शिया डिक्लेयर करती है। और परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक रखने वाले इन तमाम अफराद का शिया मसलक से ताल्लुक होना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को शिया मुसलमान डिक्लेयर करते हैं। शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली फीमेल परफॉर्मेंस जैसे रीमा, मीरा, रेशम, मधिया शाह, नरगिस, साइमा खान और दीगर कई नाम हम ये प्रैक्टिस आम देखते हैं कि सारा साल इंडस्ट्री में ऑफ और ऑन कैमरा अपनी एक्टिविटीज जारी रखती हैं, लेकिन जो ही मुहर्रम शुरू होता है तो ये तमाम लोग काली चादरें ओढ़कर मुहर्रम के एहतराम में अपने अपने घरों में मजालिस का एहतमाम करते हैं। अगरचे इसमें मजायका तो कोई नहीं कि मुहर्रम आते ही अगर कोई अहले बैत से अपनी मोहब्बत के इजहार में और उनके दुख में अपनी तमाम तर सरगर्मियां मुअत्तल करके उनकी याद में ये पूरे 10 या इससे ज्यादा दिन गुजारे, मगर यहाँ एक सवाल जरूर जहनों में जन्म लेता है कि आखिर क्या वजह है कि शोबिस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की ज्यादातर अक्सरियत इस खास फिरके और मसलक से ताल्लुक रखती है। और खासकर स्टेज और थिएटर में काम करने वाली अदाकाराओं का साल जैसा तैसा गुजरा हो, वो जिस तरह की भी हरकतें स्टेज पर करती रही हों, मगर जो ही मुहर्रम आता है तो उनके घर में मजालिस का एहतमाम किया जाता है और फिर बाकायदा वहाँ पर अजादारी की जाती है। ख़वातीन हज़रात, जहाँ तक ताल्लुक है इस सवाल का कि आखिर ये लोग खुद को शिया डिक्लेयर क्यों करते हैं, तो इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि इस्लाम के दीगर जितने भी फिरके हैं या दीगर आयमा को फॉलो करने वाले और दीगर फिक्स से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो इन परफॉर्मिंग आर्ट्स के मामले में काफ़ी रिजिड वाक़या हुए हैं, यानी वो इसको इस्लामी तालीमात के बिल्कुल बरक्स और मुनाफी करार देते हुए इन लोगों को बाकायदा सजाएं दिलवाने का भी ऐलान और एहतमाम करते रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब फिक्र जाफरिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों के मुताबिक ये एक लेसर ईवल यानी छोटा गुनाह है, और शिया मसलिक चूंकि दूसरे मसाले के मुकाबले में थोड़ा लिबरेटेड वाक़या हुआ है, चुनाचे शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले और परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक रखने वाले लोग इसी मसलक में पनाह ढूंढते हैं। दोस्तों, दूसरा जवाब जरा पेचीदा किस्म का है। ये तो आप और हम सब जानते हैं कि शिया मसलक में निकाह मुता को बाकायदा जायज करार दिया गया है और ये प्रैक्टिस अभी तक जारी है। और ये भी हम जानते हैं कि हर शोबाए जिंदगी में काली भेड़ें मौजूद होती हैं जो सोसाइटी में मुख्तलिफ कवर्स लेकर अपना मकरू धंधा चलाती हैं। इसी तरह शोबिस इंडस्ट्री में अपने नामों के साथ फिल्म स्टार वगैरह के टाइटल लगाकर धंधा करने वाली पेशावर खवातीन जो हैं वो निकाह मुता की आड़ लेकर अपना ये मकरू कारोबार चलाती हैं, और यूं ये खवातीन खुद को शिया डिक्लेयर करके कानून के हाथों से महफूज रहने का एक करतब करती हैं। सामीन, जैसा कि पहले भी बयान किया जा चुका है कि शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ना सिर्फ पाकिस्तान में पाए जाते हैं, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कई लोग ऐसे हैं जो खुद को शिया डिक्लेयर करते हैं। इनमें गालिबन सबसे बड़ा नाम आमिर खान का है। आप सबके लिए शायद ये हैरत की बात हो कि सुपरस्टार आमिर खान का पूरा नाम आमिर हुसैन खान है, जो ताहिर हुसैन खान नामी एक प्रोड्यूसर के घर पैदा हुए थे, और ये बाकायदा तौर पर शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं। इसका इजहार या अगर यूं कहा जाए कि इसका इशारा उन्होंने अपनी गुज़िश्ता मूवी पीके में भी दिया था, जहां वो कुछ मनाजिर में बाकायदा तौर पर मातम करते हुए और या हुसैन पुकारते हुए भी नजर आए थे। ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे होंगे। इसी तरह मशहूर फिल्म विकन महेश भट्ट भी खुद को शिया डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक उनके वालिद तो हिंदू थे मगर उनकी वालिदा जो हैं वो शिया मुसलमान थी। और आपने अक्सर देखा होगा कि हिंदुस्तान में महेश भट्ट अक्सर मुसलमानों के हकूक के लिए गाहे गाहे आवाज भी बुलंद करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे इन चंद सवालात के जवाबात कि आखिर पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में ज्यादातर अदाकाराएं खुद को शिया डिक्लेयर क्यों करती हैं और कौन कौन अदाकारा
ایسی ہے जिसके घर में बाकायदा मजलिस का एहतमाम किया जाता है और बाकायदा अज़ादारी भी की जाती है। इसके साथ साथ हमने आपको ये बताया कि बॉलीवुड में भी कौन से बड़े नाम हैं जो शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं और बज़ाहिर तो उनका लाइफस्टाइल या उनका रख रखाव मजहब से बहुत दूर है, मगर फिर भी वो अपने आप को मुसलमान और फ़िक़्ह जाफरिया से मुंसलिक रखने का ऐलान करते हैं। अब जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में आपसे ये वादा किया था कि हम आपको शिया मसलक बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इनको शिया क्यों कहा जाता है, इन तमाम सवालों के जवाब का अब वक्त है। ख़वातीन और हज़रात, अहले तशी अहले सुन्नत के बाद मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा फ़िरका है। अहले तशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फ़क़त हज़रत अली की इमामत के कायल हैं और सिर्फ उन्हें रसूलुल्लाह का जानशीन मानते हैं। इनका अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत ज़ुल अशीरा और खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर हज़रत अली को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। दावत ज़ुल अशीरा के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो मेरी मदद करेगा वो मेरा वज़ीर, मेरा वसी और खलीफा होगा। तीनों दफ़ा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए और कहा कि अगरचे मैं छोटा हूँ और मेरी टांगें कमज़ोर हैं, मगर मैं आपकी मदद करूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया कि ए अली, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे वज़ीर और वसी हो। अरबी ज़ुबान में शिया का लफ्ज़ दो मानी रखता है। पहला किसी बात पर मुत्तफ़िक होना और दूसरा मानी है किसी शख्स का साथ देना या उसकी पैरवी करना। कुरान करीम में कई जगहों पर यह लफ्ज़ इसी तरह से आया है, जैसे सूरह कसस की आयत नंबर 15 में हज़रत मूसा के पैरोकारों को शियाए मूसा कहा गया है और दो और जगहों पर इब्राहीम को शियाए नूह कहा गया। इस्लाम की तारीख में भी शिया का लफ्ज़ किसी शख्स के पैरोकारों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि हज़रत अली और हज़रत अमीर माविया के इख्तिलाफ़ात के ज़माने में उनके हामियों को बिलतरतीब शियान अली और शियान माविया कहा जाता था। अगर सिर्फ लफ्ज़ शिया इस्तेमाल किया जाए तो आम तौर पर इससे मुराद शियान अली बिन अबू तालिब ही होती है, वो गिरोह जो उस इख्तिलाफ में हज़रत अली बिन अबू तालिब का हामी था और जो उनकी इमामत का अकीदा रखता है। शियान अली का अकीदा ये है कि उस वक्त सहाबा में भी 4 लोगों को हज़रत अली का शिया कहा जाता था। इनमें हज़रत सलमान फारसी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत मिक़दाद बिन असवद और हज़रत अम्मार बिन यासिर शामिल थे। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह इस्लाम में कई मसालिक हैं और फिर इन मसालिक में कई गिरोह हैं, इसी तरह अहले तशी में भी कई ज़ैली फ़िरके मौजूद हैं। असना अशरी यानी 12 इमामों को मानने वाला अहले तशी का सबसे बड़ा गिरोह माना जाता है। करीबन 80% शिया असना अशरी अहले तशी हैं। ईरान, पाकिस्तान, आज़रबाईजान, इराक, बहरीन में इनकी अक्सरियत है। पाकिस्तान में भी अहले सुन्नत के बाद असना अशरिया अहले तशी का तनासुब सबसे ज्यादा है। असना अशरिया की इस्तिलाह 12 आइमा की तरफ इशारा करती है, शिया कायद के मुताबिक, जिनका सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद और दामाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से शुरू होता है। ये खिलाफत पर यकीन नहीं रखते और ये अकीदा रखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके जानशीन इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं और कुल 12 इमाम हैं जिनका तज़किरा अहदीस में आता है। कमोबेश तमाम मुसलमान इन आयमा को अल्लाह के नेक बंदे जरूर मानते हैं, ताहम असना अशरिया अहले तशी इन आयमा पर एतकाद के मामले में खुसूसी शोहरत रखते हैं। इन 12 आयमा के नाम ये हैं: हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर, हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक, हज़रत इमाम मूसा काज़िम, हज़रत इमाम अली रज़ा, हज़रत इमाम मोहम्मद तकी, हज़रत इमाम अली नकी, हज़रत इमाम हसन अस्करी और हज़रत इमाम महदी। छठे इमाम जाफ़िर सादिक की वफ़ात पर अहले तशी के गिरोह हो गए। जिस गिरोह ने उनके बेटे इस्माइल को, जो कि वालिद की हयात में ही वफ़ात पा गए थे, अगला इमाम माना, वो लोग इस्माइली कहलाए, जबकि इस गिरोह के अकीदे के मुताबिक इस्माइल बिन जाफ़िर उनके आखिरी इमाम हैं। जिस गिरोह ने हज़रत मूसा काज़िम को अगला इमाम माना, वो असना अशरी कहलाते हैं, क्योंकि ये 12 इमामों को मानते हैं। मगर दोस्तों, अपनी अपनी राय का इजहार और इसमें इख्तलाफ तो किसी का भी हक है। ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और किसी भी किस्म के तफरके में मत पड़ें, क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। हमारी इन मुतबरक और मुक़द्दस दिनों में यही दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुसलिमा और बिलखुसूस पाकिस्तानियों को इत्तेहाद और यगानगत अता फरमाए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के मुताबिक हर मुसलमान
ایمان کا پردہ رکھے اور امن عطا فرمائے۔ اپنی اس ویڈیو کا اختتام ہم اسی دعا پر کریں گے۔ آپ سب کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور بولیے گا۔ جاتے جاتے آپ کو ایک یاد دہانی ہم نے کروانی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے سبسکرائبر نہیں بنے تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے تاکہ آپ کو اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو ملتی رہے۔ کسی نئے ٹاپک، نئی انفارمیشن سے آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔